आईटीआई कर लिया है, अब क्या किया जाए। दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है आपके माइंड में कि हमने आईटीआई तो कर लिया है, आगे क्या करना चाहिए। क्या हमें गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए या फिर दोस्तों हमें किसी प्राइवेट सेक्टर में हमें नौकरी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों मैं आपके यहाँ इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से गाइड करूँगा कि दोस्तों अगर आपने आईटीआई पास किया है फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, अदर ट्रेड से, तो दोस्तों आपको किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आप आराम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पीडीएफ मटेरियल वगैरह आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की वीडियो न्यू वैकेंसीज अपडेट में लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि कैसे अगर आपने आईटीआई पास किया है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आईटीआई जो है एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। आईटीआई पास करने के बाद दोस्तों आपको एक तरह से एक स्किल ट्रेनिंग, एक स्किल ट्रेनर आप हो जाते हैं। आप जितने भी वर्कर्स वाले काम होते हैं, जैसे कि वर्कर दो तरह के होते हैं, एक स्किल्ड वर्कर, एक अनस्किल्ड वर्कर। तो दोस्तों जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो आईटीआई में आते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई भी काम करेंगे एक स्किल तरीके से, ठीक है, आपके पास कौशल रहेगा। लेकिन जो दोस्तों अनस्किल्ड होते हैं, जिन लोगों ने आईटीआई नहीं किया है वो अनस्किल्ड होते हैं, मतलब वो उनके पास कौशल नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ छात्र होते हैं जैसे आईटीआई पास करते हैं, आप जो है अपने आप को डिसीजन लेने में आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हो कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए या फिर हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। तो दोस्तों अपने आप को ऑब्जर्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि दोस्तों सबसे पहले आप सोचो, आपने जो है आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपने 10th पास किया है, आपने 12th पास किया है। बहुत लोग होते हैं जो 10th पास करने के बाद ही आईटीआई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो बेसिक्स है, जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, टेक्निकल बैकग्राउंड हो गया, उसको दोस्तों आप लोग खुद को जो है ना एक आकलन करो कि क्या मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि बिना करे कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो देखो दोस्तों, आप जब आईटीआई कर रहे होंगे या फिर आपने 10th पास किया होगा तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ाई की है, एग्ज़ाम दिए होंगे, पेपर मिले होंगे, आपने पढ़ा होगा तभी परीक्षा दिया है, तभी पास हुए। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या आपको ड्यूरिंग एजुकेशन, आपको कोर्स के दौरान, करने के दौरान आपको कैसा लगा कि क्या उस फील्ड में आप परफेक्ट हो, क्या आपको समझ आ रहा है, करना चाहिए, फ्यूचर आगे है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों को खुद से आकलन करना चाहिए कि मैं आगे गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर सकता हूँ, करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर पहले मैंने बताया कि अपने आकलन करो खुद को कि मुझे करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पापा सर्विस करते हैं, घर में आमदनी कहाँ से आता है। इन चीज़ों को दोस्तों आपको डिसीजन लेना होगा। अगर फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है मतलब आपको बैलेंस मिल जाएगा घर से तैयारी करने के लिए, क्योंकि दोस्तों तैयारी करने में आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, पैसे लगेंगे, आपको घर को भी चलाना होता है ना। तो वहाँ पर आपको अगर फैमिली से बैकअप मिलेगा तो वो अच्छी चीज़ है, फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर दोस्तों फैमिली से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको क्विट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको माइंड में ध्यान रखना है कि हम कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों वहीं हम दूसरी चीज़ बता सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आपके पास दोस्तों कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो जैसे आपने आईटीआई पास किया है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने 2020 में आईटीआई पास किया है या फिर 2024 में करने वाले हैं, तो करने के बाद दोस्तों तुरंत जो है आप जो है अप्रेंटिसशिप कर लीजिए किसी प्राइवेट सेक्टर से या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर से। आप अप्रेंटिसशिप दोस्तों तुरंत उसी साल कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि 1 साल के दोस्तों आपको अप्रेंटिसशिप की जो है ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, आप सीख भी जाओगे। इसके बाद आप कहीं भी जाएंगे दोस्तों जॉब करने किसी पर्टिकुलर फील्ड में, फिटर में या फिर इलेक्ट्रीशियन में, वहाँ पर आपको 15 से 18 हज़ार की इनकम वाली सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ईयर से ही। अगर दोस्तों 15 हज़ार भी मिले तब भी ठीक है, 12-13 हज़ार मिले तब भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने पहली बार स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। अप्रेंटिसशिप करेंगे दोस्तों, वहाँ भी आपको 10 से 12 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। फर्स्ट ईयर की जॉब करेंगे तो दोस्तों इसके बाद आपकी जो है ईयर बाय ईयर 6th मंथ में जो है सैलरी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। 2 साल 4 साल दोस्तों लगभग 5 साल तक सैलरी जॉब करेंगे आप, तो आपकी सैलरी 30 से 40,000 आप
नियर अबाउट हो जाएगी। मतलब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे आगे चल करके, जितनी बड़ी आपकी डिग्री है उस हिसाब से सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ये डिपेंड, तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करें, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आप दोस्तों बात होती है कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। बहुत सारे छात्र होते हैं कि आईटीआई कर लेते हैं, कोई शॉप पे काम कर रहे हैं, उनको शौक होता है, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो नहीं है। क्योंकि यहाँ दोस्तों अगर आप आईटीआई कर रहे हैं ना, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, इसका प्रयोग करना ज़रूरी है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, रेगुलर आईटीआई किया हुआ है, तो दोस्तों आपको, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं गवर्नमेंट सेक्टर में परफेक्ट हूँ, कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट हैं आप, तो आप लोग जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर आप यूपी के निवासी हैं, अदर स्टेट के हैं दोस्तों, तो हर ज़िले में जो है हर स्टेट में पावर कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज आती रहती हैं। एनटीपीसी का आती है, ओएनजीसी का आती है, ठीक है, पावर क्या बोलते हैं, सीडेक की आती है, डीआरडीओ का आती है, सेप्टेम की आती है, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों में जो है दोस्तों इंटरेस्टेड होंगे तो आप इन सब चीज़ों को भर सकते हो। रेलवे का आती है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी नहीं करनी है तो फिर आप बिल्कुल भी मिस मत करना। पता है एक ड्रॉबैक क्या होगा, अगर आपने 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर लिया, उसमें नहीं हुआ, इसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि नहीं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको नहीं रख पाएंगे। फिर दोस्तों आप जीरो से ही स्टार्ट करते हो। तो ये चीज़ आप अपने आप को एनालिसिस कर लो फर्स्ट ईयर में ही आप लोग। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि कैसे आपको आपका कैरियर कहां पे बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको क्या करना है आगे लाइफ में। अगर आपने 12th भी पास किया है तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि कैसे आपको आगे अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, किस फील्ड में बिल्ड करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे अपने ट्रेड और ब्रांच, अपना लोकेशन दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है खासतौर से आईटीआई वालों के लिए। और दोस्तों ये चैनल आईटीआई को डेडिकेटेड है, इसलिए मैंने आईटीआई पे ये वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों ये डिपेंड करता है डिप्लोमा पे भी और आईटीआई पे भी साथ साथ, तो डिप्लोमा वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर कुछ भी क्वेरी होगी आपको आईटीआई संबंधित, आईटीआई एडमिशन संबंधित, दोस्तों मैं आपको इस आगे वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।